हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे बॉडी फ्लूइड के बारे में, जहां हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था, लिम्फ के बारे में डिस्कस किया था बेसिकली, एज वेल एज उनका प्रॉपर्टीज़ भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सर्कुलेशन ऑफ दीज बॉडी फ्लूइड्स। बेसिकली इन बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी फ्लूइड जो है, ठीक है, उनका मेन फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट करने का। अब चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स का हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स का हो, या फिर ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर डिफरेंट हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो बेसिकली, ठीक है। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन की बॉडी के अंदर उनका ट्रांसपोर्टेशन और उनका सर्कुलेशन जो है वो किस टाइप से होता है, ठीक है, वो आज हम इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार हम नीट के अंदर वहाँ से क्वेश्चन दे देता है बेसिकली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी फ्लूइड में भी हम स्पेशली बात करेंगे दैट इज ब्लड। तो बेटा ब्लड का सर्कुलेशन का जो जो स्टडी है उसको हम एंजियोलॉजी बोलते हैं, और जो फादर है एंजियोलॉजी का दैट इज विलियम हार्वे बेसिकली, ठीक है। विलियम हार्वे ने लाइव स्नेक के ऊपर किया था और वहाँ उसके अंदर ऑब्जर्व किया था, अलर्ट किया था ब्लड वास्कुलर सिस्टम को बेसिकली, ठीक है। जबकि ब्लड कैपिलरी जो कि स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट ट्यूब्स हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उनका स्टडी या उनको डिस्कवर किया था मार्सेलो मेलपिनी ने बेसिकली, ठीक है। तो इनका हिस्ट्री अगर थोड़ा देख लिया है, हिस्ट्री द फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी इज विलियम हार्वे। अब एंजियोलॉजी है क्या? एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम। जबकि मार्सेलो मेलपिनी जो था, he discovered capillary, और कैपिलरी क्या है? दे आर स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट ट्यूब इन बॉडी, स्मॉलेस्ट और थिनेस्ट ट्यूब्स इन बॉडी, इन बॉडीज। क्योंकि हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं यहाँ पे स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट स्टडी इज नोन एज कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी तो हम बोलते हैं क्या? कार्डियोलॉजी। जबकि स्टडी ऑफ ब्लड known as hematology, ठीक है। तो जो सर्कुलेशन का जो स्टडी है बॉडी के अंदर, जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट होगा, उनका जो स्टडी होगा, स्टडी नोन एज द एंजियोलॉजी बेसिकली। तो बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन है वो दो टाइप से होता है एनिमल्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। एक तो है ओपन टाइप सर्कुलेशन और दूसरा होगा क्लोज सर्कुलेशन बेसिकली। तो ओपन टाइप जो सर्कुलेशन होगा वहाँ पे ब्लड जो होगा किसी टाइप से पाइप्स के अंदर फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इट फ्लोज इन बॉडी कैविटी, जिनको हम साइनसेस बोलते हैं और जिनको हम लैक्यूने बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ब्लड नेटवर्क और ब्लड कैपिलरी एब्सेंट मिलेगा हमें बेसिकली, जबकि क्लोज ब्लड वास्कुलर जो सिस्टम होगा
उसके अंदर ब्लड जो होगा वो फ्लो होगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, अब चाहे वो आर्टरीज हो या फिर वेन्स हो या फिर वो कैपिलरीज हो बेसिकली, ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज टू, वो दो टाइप। फर्स्ट, ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड सिस्टम, और इसको हम बीवीएस भी बोलते हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। एंड सेकंड इज क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम, क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम, और इसको क्लोज बीवीएस भी, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या मिलेगा हमें कि ओपन जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है ये जनरली मुझे लोअर एनिमल्स के केस में मिलेगा, ठीक है, और यहाँ ब्लड जो होगा वो ओपनली फ्लो होगा। इन दिस केस ब्लड फ्लोज ओपनली, ब्लड फ्लोज ओपन इन बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी known as sinuses और lacunae, और क्या बोलते हैं lacunae। Here blood network of blood capillaries are absent. Here network of blood capillaries are absent. क्या होगा यहाँ पे absent। Such type of blood vascular system is found in case of arthropods and some members of molluscs. Such type blood vascular system is found in case of arthropods, जैसे इंसेक्ट के बारे में बात करें, इंसेक्ट एंड मोलस्क, ठीक है, लाइक फाइला का बात करें एंड यूनियो का बात। इसके अलावा इकाई नर्व के कुछ मेंबर्स के अंदर भी ओपन ब्लड वास्कुलर मिलता है, लेकिन वहाँ पर उनके केस में वो ग्रेटली रिड्यूस मिलेगा बेसिकली, इसी वजह से उनके केस में उसको हम हीमल सिस्टम भी बोलते हैं। इन केस ऑफ echinoderms, blood vascular system is echinoderms, BVS is reduced. Such blood vascular system is called hemal system. Hemal system, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि किस किस के केस में मुझे ये ब्लड वास्कुलर ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड जो होगा ना वो ओपनली फ्लो होगा बॉडी कैविटीज के अंदर, होता है यहाँ पे किसी कारण से कोई ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, एब्सेंट होगा। जबकि क्लोज्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम का अगर बात करें तो इन दिस केस ब्लड फ्लोज इन पाइप्स like arteries, like veins, capillaries, etc.
Here, network of blood capillaries are present. Here, network of blood capillaries are present. तो कैसा होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो क्लोज ब्लड वास्कुलर जो सिस्टम होगा, जो कि पाइप के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, वो फर्दर दो टाइप का होगा। यहाँ पे सर्कुलेशन का अगर बात करेंगे तो सिंगल सर्कुलेशन मिलेगा, डबल सर्कुलेशन मिलेगा, ठीक है, और इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा मुझे इन केस ऑफ क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम। जबकि ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम में ब्लड जो होगा वो ओपनली फ्लो होगा। तो हमें क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम को फर्दर स्टडी करना है, डिस्कस करना है बेसिकली। तो इट इज फर्दर, एक तो होगा सिंगल सर्कुलेशन, सेकंड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एंड थर्ड डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो वन बाय वन हमें डिस्कस करना। फर्स्ट इज सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन के अंदर ब्लड जो होगा वो सिंगल टाइम पास होगा फ्रॉम द हार्ट वेसल, इसी वजह से उसको बोला सिंगल सर्कुलेशन। इस जगह पे हार्ट से ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है होगा, या इस वजह से इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे वीनस हार्ट वेसिकल, ठीक है। और सिंगल सर्कुलेटरी जो सिस्टम होगा या सिंगल ब्लड वास्कुलर जो सिस्टम होगा, ठीक है, ये हमें मिलेगा फिशेस के केस में जनरली सिंगल सर्कुलेशन। Here, blood passes through the heart. Blood passes through the heart. Single time. Single time. Heart pumps blood. Pumps deoxygenated blood. Oxygenated blood. So, such heart is known as venous heart basically। इस वजह से ब्लड पंप हो क्या है वीनस। तो ध्यान रखना वो हार्ट जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं क्या वीनस हार्ट, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन इज फाउंड इन केस ऑफ फिशेस। सिंगल सर्कुलेशन is found in case of fishes, ठीक है। तो फिशेस के केस में अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां में हमें टू चैम्बर हार्ट मिलता है, जिसमें एक एट्रियम मिलेगा और एक वेंट्रिकल मिलेगा बेसिकली। तो एट्रियम से तो डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड या एंटर करेगा हार्ट के अंदर, जबकि वेंट्रिकल जो होगा वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या पंप आउट होगा। यहाँ पे हार्ट, तो इन केस ऑफ फिशेस जो रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर्स है दे आर द गिल्स। वहाँ पे गिल्स जो होंगे वो गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं उसे, और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑक्सीजन जो होगा इट एंटर इनटू द गिल्स। तो व्हेनेवर द ऑक्सीजन एंटर इनटू द गिल एंड मिक्स विद द ब्लड, दिस ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड बन जाए कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा इट रीच टू द बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज, बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज में।
बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज जो होंगे उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके और अपना मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करके उसके अंदर रिलीज कर देगा CO2 को। So the blood which contain the CO2 या which having the CO2 is known as the deoxygenated blood vessel. इन्होंने यहाँ से CO2 रिलीज किया by using oxygen or by performing the metabolic reaction or the respiration of CO2 containing blood is known as the deoxygenated blood vessel. Deoxygenated जो blood होगा it enter into the heart. This is heart. और हार्ट के अंदर एक एट्रियम है और दूसरा वेंट्रिकल है। एक बताया आपको कि फिजिक्स का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है जिसमें एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल है। तो एट्रियम के थ्रू तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो एंटर कर रहा है इस हार्ट के अंदर, जबकि हार्ट पंप कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वेंट्रिकल वेसिकल और द ब्लड इज रीच टू द गिल्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो हार्ट के अंदर एंटर किया है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट पे पंप किया है। तो इस वजह से दिस हार्ट इज नोन एज द वीनस हार्ट। इस वजह से इस हार्ट को हम बोल देते हैं क्या, वीनस हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू द गिल्स और गिल्स से यहाँ से CO2 जो होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे देखो कि इस हार्ट के थ्रू सिंगल टाइम ब्लड जो है ना वो पास हो रहा है, इस वजह से सर्कुलेशन को बोल दिया है यहाँ पे क्या, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो सच सर्कुलेशन इज नॉट इन केस ऑफ एग्जांपल जैसे फिशेस के केस। ठीक है, जबकि डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे तो हार्ट जो होगा ना, हार्ट से 2 टाइम ब्लड पास होगा, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और सेकंड टाइम वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहाँ पे मुझे 2 टाइप का सर्कुलेशन मिलेगा फर्दर, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होगा वो हार्ट से और लंग्स तक का सर्कुलेशन होगा, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होगा वो हार्ट से और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज तक का सर्कुलेशन होगा। सेकंड, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मुझे एम्फीबियंस के केस में मिलेगा, रेप्टाइल्स के केस में मिल जाएगा वैसे करो। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में अगर हार्ट तो देखता हूँ तो हार्ट जो होगा वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो वहाँ 2 एट्रियम होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। तो यहाँ वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, वो मिक्स ब्लड को पंप करेगा बेसिकली। इसी वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेयर डबल सर्कुलेशन, is not complete, is not complete. Hard pump, mixed blood, mixed. In case of incomplete double circulation, heart is 3 chambered हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट है तो इसमें 2 एट्रियम प्रेजेंट होगा प्लस 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। सच सर्कुलेटरी सिस्टम या सच सर्कुलेशन इज फाउंड इन केस ऑफ is found in case of amphibians and reptiles.
यहाँ पर अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट जो होता है ना कि वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें 2 एट्रियम है और एक वेंट्रिकल जैसे। और हार्ट वेंट्रिकल जो होंगे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या मिक्स ब्लड को पंप आउट करेंगे हार्ट से। ऐसे अगर ऑब्जर्व करें तो ये तो एट्रियम है दो, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल जैसे वेंट्रिकल। तो यहाँ इस वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है वो एक मिक्स ब्लड पंप हो रहा है, बेसिकली मिक्स्ड ब्लड। क्योंकि यहाँ वेंट्रिकल सेपरेट नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट वेंट्रिकल है और एक राइट वेंट्रिकल है। तो हमें पता है कि 4 चैम्बर जब हार्ट होगा, ठीक है, तो राइट जो वेंट्रिकल होगा उससे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे किसी टाइप से उन वेंट्रिकल्स का कोई सेपरेशन नहीं है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल सिंगल वेंट्रिकल है। इसी वजह से जो ब्लड आ रहा है इधर से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इन द सेंस राइट एट्रियम की साइड से जो ब्लड आ रहा है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर रहा है, जबकि लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो वेंट्रिकल के अंदर आके ही वो कैसा ब्लड बन रहा है, मिक्स्ड ब्लड जैसे। तो वेंट्रिकल जो पंप कर रहा है ब्लड को, दैट इज द मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसमें दो तो एट्रियम होंगे, जिसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इस सर्कुलेशन को बोल देते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। जबकि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन का अगर बात करें तो वहां मुझे हार्ट 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा, और ये बर्ड्स के केस में, क्रोकोडाइल्स के केस में एंड मैमल्स के केस में मुझे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, डबल सर्कुलेशन मिलेगा, डबल सर्कुलेशन। Here blood passes through the heart, blood passes through the heart 2 times. That is oxygenated and deoxygenated blood. 2 times. Their heart is 4 chamber heart. Their heart is 4 chambered, which includes 2 atrium and 2 ventricle. 2 atrium and 2 ventricle. जबकि इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी जो सिस्टम था वहां पे 2 एट्रियम था और एक वेंट्रिकल, लेकिन 4 चैम्बर हार्ट के केस में हमें 2 एट्रियम मिल रहा है और 2 वेंट्रिकल मिल रहा है। Such circulation is found in case of such circulation is found in case of crocodiles, birds and mammals. उनके केस में मुझे कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी
कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलेगा वैसे। तो यहाँ डबल सर्कुलेशन अगर बात करें तो हार्ट जो है वो वन टाइम तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर रहा है और सेकंड टाइम वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट कर रहा है, पास कर रहा है वैसे। और यहाँ पे चैम्बर जो है 4 चैम्बर है हार्ट के पास, दैट इज राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। This is right atrium or this is left atrium. This is right ventricle or this is left ventricle. तो राइट एट्रियम जो होगा उस राइट एट्रियम के अंदर एंटर कर रहा है वेना केवा, वेना केवा। ठीक है, अब वो सुपीरियर वेना केवा हो सकता है और इंफीरियर वेना केवा भी हो सकता है। तो इंफीरियर जो वेना केवा होगा, ठीक है, वो तो हमारे लोअर पार्ट से, बॉडी के जो लोअर ऑर्गन है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आएगा और राइट एट्रियम के पास। जबकि सुपीरियर वेना केवा जो होगा, ठीक है, इट कलेक्ट द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हायर पार्ट। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके इस राइट एट्रियम के पास लेके आएगा। तो ये वेना केवा भी फर्दर दो टाइप का होगा, एक तो सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। दिस इज सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा। दिस इज इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर जो वेना केवा होगा, इट कलेक्ट्स द ब्लड, deoxygenated blood from upper parts, जबकि इंफीरियर वेना केवा जो होगा, इट कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स, इट कलेक्ट्स deoxygenated blood from the lower part. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके हम ट्रांसफर करेंगे इस राइट एट्रियम के पास। जबकि राइट वेंट्रिकल जो होगा, राइट वेंट्रिकल पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो पाइप रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाने का काम करेगा। ध्यान रखना कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, वो रिलीज हो रहा है राइट वेंट्रिकल से और इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। दिस इज द लंग्स और एल्वेओलाई, लंग्स और एल्वेओलाई। और लंग्स के अंदर जो एल्वेओलाई है, दे आर द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो होगा वो तो ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा, जबकि CO2 जो होगा वो ब्लड से इस एल्वेओलाई के पास रिलीज हो जाएगा, बेसिकली या डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो द ब्लड विच कैरीज द ऑक्सीजन टू द लेफ्ट एट्रियम इज नोन एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन द सेंस कि जो पल्मोनरी वेन्स होंगी
they carries the oxygenated blood, carries oxygenated blood to the heart, to heart receptor. और हार्ट के भी कौन सी चैम्बर है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पाइप्स रिलीज होगा दैट इज द सिस्टेमिक एओर्टा, और सिस्टेमिक एओर्टा जो होगा इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सिस्टेमिक एओर्टा जो होगा ना वो फर्दर ब्रांच होगा इन सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर, दिस सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा। तो सिस्टेमिक एओर्टा से जो आर्टरीज रिलीज हुआ दे आर द सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी जो कि दे कैरी oxygenated blood, oxygenated blood from heart to different part of the body, from heart to different part of body के different part तक उसको सर्कुलेट करने का काम। ये सिस्टेमिक, और सिस्टेमिक आर्टरी जो होंगी दे रीच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द आर्टरी जो होंगे वो आर्टेरियल में कन्वर्ट होंगे, फर्दर वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टिश्यूज के पास जो सप्लाई होगा, ठीक है, वो कैपिलरीज से सप्लाई होगा, दिस इज ब्लड कैपिलरीज, दे आर द टिश्यूज और सेल्स। यहाँ से जो ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स हैं या गैसेज है या हार्मोन्स हैं, दे आर सप्लाइड टू द ब्लड बॉडी सेल्स और टिश्यूज सेल्स। ये ब्लड कैपिलरी जो होंगे फर्दर यूनाइट होकर दे फॉर्म द वेन्स। तो वेन्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे जैसे पहले वेनलेट्स, फिर वो वेन्स बनाएंगे, और वेन्स जो होंगी दे यूनाइटेड विद इंफीरियर वेना। तो इन वेन्स को हम बोलेंगे यहाँ पे सिस्टेमिक वेन, और सिस्टेमिक वेन जो होंगी दे कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन्स टू द हार्ट वेसिकल, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड blood is from organ or tissue to heart, उसको हार्ट तक कैरी करने का काम। ठीक है, बात आता है कि सिस्टेमिक आर्टरी जो थी उनके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा था, लेकिन सिस्टेमिक वेन्स के अंदर जब जाकर देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना कैसे था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स और टिश्यूज तक सप्लाई हुआ था, ठीक है, उस ब्लड में से ऑक्सीजन को यूज करके ही जो बॉडी की सेल्स और टिश्यूज जो है उन्होंने अपना मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म किया, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम दे रिलीजेस द CO2 इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड विच कंटेन द CO2 इज कंसीडर्ड एज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है देन इट फ्लोज इन सिस्टेमिक वेन वेसिकल, और सिस्टेमिक वेन जो भी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना के पास ट्रांसफर करने का काम करेगा, और इंफीरियर वेना केवल जो भी इट लेट डाउन द ब्लड इन द राइट एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ से हार्ट से अगर मैं सर्कुलेशन देखूँ उसका हार्ट, तो यहाँ पे एक साइड तो देखो कि इधर की साइड राइट साइड में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, जबकि लेफ्ट साइड की तरफ देखता हूँ तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है।
यहाँ से अगर इसका कंडीशन अगर देखें तो इधर तो फ्लो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट चैम्बर्स के अंदर, इन लेफ्ट चैम्बर्स। अब चाहे वो लेफ्ट एट्रियम है या फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जबकि राइट चैम्बर्स में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे इस साइड में मुझे मिलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो मिल रहा है मुझे किधर, इन राइट चैम्बर्स, राइट चैम्बर्स, चैम्बर्स, ठीक है। तो हार्ट के अंदर देखो कि दो टाइप का ब्लड फ्लो हुआ है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तब पॉसिबल हुआ है कि वेंट्रिकल यहाँ पे सेपरेट हो गया है, राइट वेंट्रिकल और एक लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ये सेपरेट नहीं होते, ठीक है, द सर्कुलेशन इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बेसिकली, और वो मिक्स ब्लड को पंप कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ अगर देखें तो राइट वेंट्रिकल जो था, ठीक है, वो तो पंप कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन सिस्टेमिक एओर्टास के अंदर। पाइप्स का भी ध्यान रखना है कि राइट एट्रियम के अंदर तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना के बाद के लिए ओपन होगा, जबकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वेन्स आके नहीं ओपन होगा। तो पल्मोनरी वेन्स जो कि वो कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, जबकि पल्मोनरी आर्टरी जो होगी दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, और लंग्स जो है दे आर द मेन साइट और of exchange of gases, main site, alveoli or lungs are main site of exchange of gases, exchange of gases, ठीक है। यहाँ अगर सर्कुलेशन हम देखें तो यहाँ दो टाइप का सर्कुलेशन हमें मिल रहा है, एक तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, जो शॉर्ट डिस्टेंस सर्कुलेशन है वो हार्ट से लेके नहीं और लंग्स तक का सर्कुलेशन है, ठीक है। अब चाहे उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स तक पंप हो रहा है, ठीक है, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक आ रहा है बेसिकली, ठीक है, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को या इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बेसिकली पूछ लेता है बॉडी के अंदर कि शॉर्ट डिस्टेंस सर्कुलेशन को कौन सा सर्कुलेशन बोला जाता है, आंसर विल बी द पल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली, ठीक है। दिस इज द सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू लंग और लंग्स टू हार्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने का है कि इस पल्मोनरी सर्कुलेशन के इसमें ही आर्टरीज के अंदर तो फ्लो हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन्स के अंदर फ्लो हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन से जस्ट अपोजिट है, ठीक है। जनरली होता क्या है कि आर्टरीज के अंदर तो फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स के अंदर फ्लो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन जब हम देखेगा तो यहाँ पल्मोनरी सर्कुलेशन के केस में arteries will carry the deoxygenated blood whereas veins will carry the oxygenated blood basically। दूसरा सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ये लॉन्ग डिस्टेंस सर्कुलेशन है, ये हार्ट से और बॉडी के टिश्यूज और सेल्स तक का सर्कुलेशन है बेसिकली, या बॉडी के सेल्स और टिश्यूज से हार्ट तक का सर्कुलेशन है, ठीक है। दूसरा थिंग्स कि यहाँ पे सिस्टेमिक आर्टरी जो होगी वो तो कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और सिस्टेमिक वेन्स जो होंगी वो कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली। इन सर्कुलेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस सर्कुलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस सर्कुलेशन, सर्कुलेशन फ्रॉम it is circulation from heart to body organs
या बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट here systemic artery carries oxygenated blood, जबकि सिस्टेमिक वेन्स जो होंगे veins they carry the deoxygenated blood. क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन का अगर बात करें तो इट इज अपोजिट टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन it is short distance circulation, short distance circulation from it is circulation from heart to lungs or lungs to arteries. In this circulation, pulmonary artery, there pulmonary artery carries deoxygenated blood. जबकि पल्मोनरी वेन्स जो होंगी वे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. both pulmonary and systemic circulations are opposite to each other. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है वहाँ से कि पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होगा, जबकि पल्मोनरी वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो, सिस्टेमिक आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो होगा, सिस्टेमिक वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होगा बेसिकली. ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द सर्कुलेशन. ठीक है, तो सर्कुलेशन में हमने डिस्कस किया ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन. तो ओपन सर्कुलेशन में ओपनली ब्लड फ्लो हो रहा था, किसी टाइप से कोई पाइप्स या नेटवर्क कैपिलरीज का एब्सेंट था बेसिकली. लेकिन क्लोज वास्कुलर सिस्टम जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ब्लड जो होगा वो ओपनली फ्लो ना होके इट फ्लोज इन पाइप्स. ठीक है, तो पाइप्स लाइक आर्टरीज, इट में बी वेन्स, इट में बी कैपिलरी बेसिकली. तो क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम था या क्लोज ब्लड वास्कुलर जो सिस्टम है उसको भी फर्दर दो पार्ट्स में फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, कि वो सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म हो रहा है हार्ट के थ्रू या फिर वो डबल सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के थ्रू या फिर वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के थ्रू बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर्वे ऑफ हार्ट. किसी केस में किस टाइप का हार्ट हमें मिलता है और इसमें केस में. केसेज में हमने अभी डिस्कस किया था कि वहाँ जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, जबकि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के केस में हमने जो हार्ट डिस्कस किया वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है. ठीक है, जब क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के केस में अगर देखा जाए तो हार्ट इज द 4 चैम्बर्ड हार्ट बेसिकली. ठीक है, सर्वे ऑफ हार्ट सर्वे ऑफ फिशेस के केस में इन फिशेस इज 2 चैम्बर, जबकि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के केस में देखें रेप्टाइल्स तो इनके केस में जो हार्ट है दैट इज 3 चैम्बर हार्ट.
क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनके केस में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर है, 4 चैम्बर। कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन दे देता है कि क्रोकोडाइल में जो हार्ट है वो कितने चैम्बर हार्ट है, ठीक है, या बर्ड्स के केस में जो हार्ट है वो कितने चैम्बर हार्ट है, उनके अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, ठीक है। दिस वाज द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द ह्यूमन हार्ट बेसिक। थैंक यू।